आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन आज की रात आपका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर के चरणों पर। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता, मिलता नहीं, बात नहीं करता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मत्ती 17 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम राई के दाने जितना भी विश्वास करोगे तो तुम्हारे सामने से पहाड़ जैसी समस्याएं हट जाएगी। 17 अध्याय के 6 वचन में कहा, यदि तुम राई के दाने जितना विश्वास करोगे तो ये सहतूत का पेड़ हट जाएगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? आज लोगों की ज़िंदगियों में अंधेरा है। किसी की ज़िंदगी में बीड़ी पी पी कर अंधेरा है, शराब पीकर, कोकी नशे कर कर के। किसी की ज़िंदगी में बहुत जलेवे का अंधेरा है, लड़ाइयों का, जादू तंत्र मंत्र का। किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बेरोजगारी का, गरीबी का। अगर आप उस अंधेरे से आज बाहर नहीं आए तो आपका कल और भी ज़्यादा अंधकारमय होगा। इसीलिए मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं क्या बातें करूं आपके लोगों से। तब पवित्र परमेश्वर ने मुझसे कहा, यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय के 5 वचन में, कि मेरे लोगों से जाकर बता दे, मेरे बेटे बेटियों से बता दे, मेरी संतान से बता दे कि आओ हम यहोवा के प्रकाश में चले। आज की रात हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन से देखेंगे प्रभु हमें किस तरह के प्रकाश में क्या देना चाहता है। आमीन। हम मेरे साथ निकाले यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय 5 वचन। वहाँ प्रभु कहता है, हे मेरी संतान, हे मेरे लोगों, आओ मेरे प्रकाश में चलो। जब हम यशायाह 60 अध्याय और उसके 1 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। आप किन परेशानियों के अंधेरे में हैं? आप किन दुखों के अंधेरे में हैं? आप किन पापों के अंधेरे में हैं? आज की रात प्रभु यीशु आपको बुला रहा है और वो कहता है, उठ प्रकाशमान हो मेरे बेटे, मेरी बेटी। तू किस असफलता के अंधेरे में मृत्यु को ढूंढ रहा है? वो कहता है यशायाह 60 अध्याय के 2 वचन, देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधेरा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा परमेश्वर का उदय प्रकाश हुआ है और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यदि आज की रात आप कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करो, हे पवित्र प्रभु मेरा बांझपन तोड़ो, हे प्रभु मेरा पाहिजपन हटाओ, हे प्रभु इन पापों की सजा बुरी लतों से मुझे छुड़ाओ, और आप प्रभु में टिके रहे, तो मैं घोषणा कर रहा हूँ अगले 2-3 महीने ना बीतेंगे और आप एक प्रकाशमान, एक समर्थ भरी, एक ताकतवर भरी ज्योति बन जाएंगे। आमीन। क्योंकि उसका वचन कहता है यशायाह 60 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन, दिन को सूर्य तेरा उजाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। आमीन। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन। जब आप अपने मुंह से बोल कर कहते हैं, अपने कुमार्गों से फिरते हैं, प्रभु की खोज में लगते हैं, वचन को नम्रता से पढ़ते हैं, अपने लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ अपनी संयमता दिखाते हैं, आप अपने जीवन में आदर ले आते हैं, तो वो कहता है तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, न तेरे चंद्रमा की ज्योति कभी मलिन होगी। है ना? प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, जब हम 1 यूहन्ना 1 अध्याय 5 वचन कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं,
वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यशायाह 45 अध्याय और उसका 25 वचन कहता है, इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा परमेश्वर ही के कारण धर्मी ठहरेंगे, उसकी महिमा करेंगे। आपका पाप प्रकट हो गया या छिपा हुआ है, या किसी ने आपको गलत करते हुए देख लिया या नहीं देखा, ये एक अलग मैटर होता है। परमेश्वर का वचन कहता है 21 अध्याय 3 वचन, नीति वचन 13 अध्याय 21 वचन और 13 अध्याय 3 अध्याय 1 तीमुथियुस 24 वचन 21 वचन कि किसी के पाप प्रकट हो जाते हैं और किसी के छिपे रहते हैं। यशायाह 45 अध्याय 25 वचन कहता है, इज़राइल के सारे वंश के लोग, आपके घर में जितने लोग हैं, बेटे बेटी, वो परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर की महिमा के कारण पवित्र ठहरेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन कहता है, आपके विश्वास करने से आपका परिवार आशीष पाएगा। आमीन। यशायाह 9 अध्याय 1 वचन कहता है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने ज़बूलून और नप्तनाएल के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार के अन्य जातियों की गलील को महिमा देगा। परमेश्वर आपको महिमा देगा। आपको कितना ही लेट हो गया, सबने मना कर दिया, कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, कोई आपको कितनी बार ठुकरा चुका है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, इन सब से परे परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और वो कहता है यशायाह 9 अध्याय के 1 वचन में कि देख, मैं तुझे उस अंधकार से बाहर कर दूंगा। आमीन। क्या आप उस अंधकार से बाहर होना चाहते हैं? ये आप पर डिपेंड है, ये आपके परिवार पर डिपेंड है। कुछ लोग बहुत थक जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि वास्तव में कहीं ईश्वर परमेश्वर कोई नहीं जो मेरी मदद करेगा। वो वास्तव में परमेश्वर को पकड़ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। आपको परिश्रम करना है प्रभु में, आपको परिश्रम करना है, प्रभु के वचन के साथ परिश्रम करना है, प्रार्थनाओं में पूरा समय दे देकर परिश्रम करना है। मुझे नहीं पता आप कौन है, कहाँ रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका नाम, पता, घर, आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपके हालात, आपके बुरे काम भी जानता है। आपके भविष्य में आपके कामों के कारण, आपके बुरे व्यवहार के कारण कौन सी बीमारी आपके ऊपर आनी है, कौन सी समस्या, कौन सी जेल, कौन सा दुख आपके ऊपर आना है, वो सब परमेश्वर जानता है और आपके पक्ष में देखता है। शैतान आपके लिए कौन सा जाल बुन रहा है, परमेश्वर इस बात को जानता है। अगर आप नम्रता दीनता से प्रभु के सामने आएंगे तो प्रभु उस अंधकार को आपके ऊपर से हटाएगा। यशायाह 9 अध्याय का 2 वचन कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। हालेलुया। आप भी बड़ा उजाला देखेंगे जब उसके चरणों पर आ जाएंगे। वो कहता है, अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जब आप जिस खाई में है, जिस मोहल्ले में, घर में, जिस दुख में, समस्या में है, यदि आप कहते हैं प्रभु मेरी मदद कर, मुझ पर दया कर, तो आप उसका उजाला देखेंगे। आमीन। क्योंकि यशायाह 9 अध्याय का 4 वचन कहता है, तूने उसकी गर्दन पर की भारी जुएं और उसके बैंगों के बांस, उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया जैसे मिधानियों के दिन में किया था। और परमेश्वर ने आज की रात ठान लिया है कि आपकी वो परेशानी को तोड़े, आपके सताव को तोड़े, आपको एक नया पवित्र मनुष्य बनाए। क्योंकि परमेश्वर का आप प्रियजन हो, परमेश्वर के आप चुने हुए लोग हो। आपने कुछ बातें देखी होंगी। मैं एक दिन दुआ करने बाहर गया था और मैं जब दुआ करके आ रहा था तो रास्ते में एक आदमी था, बेचारा बहुत शराब से लथपथ था और उसकी हालत इतनी गंभीर थी और उसका मन इतना फूला हुआ था। फिर मैंने रास्ते में एक आदमी को देखा, वो नशे में था वो भी, और अपने पिता की उम्र के व्यक्ति का गिरवान पकड़कर बहुत बुरी तरीके से उसे गालियाँ दे रहा था। मन कर रहा था उसका अभी कार से उतर कर उसके सर पर हाथ रख कर दुआ करूं, लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि वो दुआ को भी सुन पाए। आप आज इस हालत में हैं कि आप दुआ सुन सकते हैं।
आपको अपनी इस हालत को प्रभु के हाथ में रखना और कहना है, प्रभु मेरी हालत को, मेरे घर को, मेरे जीवन को, मेरे लाइफ को प्रभु आप चमका दे। वो कहता है यशायाह 30 अध्याय 26 पद, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा। आज प्रभु आपका घाव बांधना चाहता है और उनकी चोट चंगा करेगा, और आपको जो जख्म है परमेश्वर उसे भरना चाहता है। कि आपकी संतान आपको छोड़कर चली गई, कि आपके माँ बाप आपको छोड़कर चले गए, कि आपके किसी प्रिय ने आपको धोखे से घाव दे दिया है, कि आपको कोई भयानक बीमारी कोड़ लग गया है, आपको क्या है, परमेश्वर आज आपसे कहता है मैं तेरे चोट को चंगा करूँगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात 8वारे भर का प्रकाश एक दिन में होगा। परमेश्वर आपके जो 8 दिन से पिछला अंधकार छाया है, बेरोजगारी का, किस चीज़ का अंधकार आप पर छा गया, वो प्रभु एक ही दिन में आपको प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि जकरिया 2 अध्याय 5 वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, मैं आपके चारों ओर आग की सी सैरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर है जो आपसे वादा करता है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हें वो प्रकाश दिखाई दूंगा और तुम्हारे चारों ओर आग का बाड़ा लगाऊंगा और तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। आप एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाएंगे, और सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि आप ना चाहे, कोई ना चाहे, कितना भी ना चाहे कि मैं दुनिया ना छोड़ूं, फिर भी उसे दुनिया छोड़नी पड़ती है। एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और आप अपने दुख का ब्यौरा, पाप का ब्यौरा, बुरी लतों का ब्यौरा, अपने बुरे सोच का, अपने दिन भर के कामों का, आप सारा ब्यौरा प्रभु के सामने खोलेंगे। और उस दिन या तो आप मुस्कुराएंगे या रोएंगे। उससे पहले प्रभु आपको इस पृथ्वी पर बातें करता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आपको अपना मंदिर बनाना चाहता है, आपकी बॉडी में रहना चाहता है, आपके विचारों में रहना चाहता है। आप प्रभु से कहें, प्रभु आपका वचन मुझे कहता है कि आप प्रकाश देते हैं। प्रभु मुझे प्रकाश की ज़रूरत है, मेरे घर को अपने पवित्र प्रकाश से भर दे प्रभु, मेरे परिवार को अपने पवित्र प्रकाश से भर दे। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं 21 अध्याय का 23 वचन, उस नगर में सूर्य और चंद्रमा के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। प्रभु यीशु मसीह आपका दीपक है, प्रभु यीशु मसीह आपका मेमना है। प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु मुझ में आकर ज्योति बन। 24 वचन कहता है, जाति जाति के लोग उसमें ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। और प्रभु आप में रहना चाहता है, आपको तेजोमय करना चाहता है, आपको और चमकाना चाहता है। यदि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो आपको बढ़कर देना चाहता है। यदि आप बहुत आनंदित है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपके सब कुछ की वो सिक्योरिटी कर देगा, रक्षा करेगा। कुछ लोगों का पैसा दिन रात शांति डॉक्टर खा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के जब आप चरणों पर आते हैं तो इन सब में आपको बहुत बढ़ाता है। आज भी वो आपके ऐसे ही करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है 22 अध्याय यशायाह के प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 5 वचन, रात न होगी, आमीन। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आएंगे, आपके ऊपर कोई नशे की लत नहीं रहेगी, आपको कोई डरावना नहीं रहेगा, कोई आपको सताने वाला नहीं आएगा। और वो कहता है, न फिर रात होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करता है, आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए युगान युग का प्रकाश, युगान युग की शांति, युगान युग की आशीष देने के लिए आ रहा हूँ। 22 अध्याय का 6 वचन कहता है, ये बातें विश्वास के योग्य है। जो प्रभु यीशु के वचन से बोला जाता है वो आपके लिए, मेरे लिए, हर सुनने वाले के लिए, हर बच्चे, हर जवान, हर बहन के लिए विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा है कि अपने दासों को ये बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। 22 अध्याय का 7 वचन कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे जो मेरी बातें सुनते और मानते हैं। हालेलुया।
आज आप बड़े धन्य हैं कि वचन सुन रहे हैं और मान रहे हैं। अगर आप वचन मानते हैं तो आगे की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन कहता है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही पवित्र वचन है। आप अपने हृदय को, मन को, अपने जीवन को प्रभु के सामने कैसे लाते हैं? आप अगर एक ऐसा लोहा है जिस पर बार बार वेल्डिंग किया जाता है तो आप एक उखड़ जाएंगे। यदि आपको कोई बार बार विश्वास में लाता है और भागते हैं आप, तो आप कोई ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा आशीष नहीं ले पाएंगे। यदि आप बाहर की चीज़ों से प्रेरित होकर प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप ज़्यादा दिन प्रभु में नहीं टिक पाएंगे। यदि आप आत्मा से अंदर से विश्वास करके कहते हैं, प्रभु आप मेरा जीवन, सत्य और मार्ग है, मैं आपके क्रूस के बलिदान पर सच में विश्वास करता हूँ और प्रभु मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, अपनी गलतियों को मान लेता हूँ, तो आप सच में अनंत आशीष पाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दिन एक भाई मुझसे मिले और उसने कहा, मैं तो भूल गया था मैं क्या हूँ, लेकिन मेरी एक डायरी मुझे मिली है जो लगभग 25 साल पुरानी है। मैंने कहा उसमें क्या लिखा है? उसने कहा मैं सब बातें तो नहीं बता सकता, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं 25 साल पहले वाला हूँ या एक नया व्यक्ति हूँ। मैंने कहा क्या हुआ डियर अंकल? उसने बताया कि मेरी डायरी में मेरे विषय में, मेरे हाथ से मेरे मेरे कुकर्म, मेरी घिनौनी बातें, मेरे दुख के श्लोक लिखे हुए जो मैंने लिखे हैं और जो मेरी ज़िंदगी से होकर गुजरे हैं। मैंने कहा वो कैसे हैं? उसने कहा मैं बता नहीं सकता, वो कितने शर्मिंदगी से भरे काम है जो मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। मैं तो भूल ही गया उनको कि मैं ऐसा भी हूँ। परमेश्वर के राज्य में भी आपके, मेरे, हम सब के, इस दुनिया के हर एक सीन को रिकॉर्ड या कैच किया जाता है। आप ना भूलें कि आपके सीन प्रभु रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है। आपको कई बार लगेगा आई एम ए होली पर्सन, आई एम ए हार्ड वर्कर पर्सन, आपको लगेगा आई एम ए सुपरमैन। आपको अजीब अजीब से व्यवहार आएंगे अपने मन में, विचारों में, लेकिन आप प्रभु के वचन पर मनन करें। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 15 वचन कहता है, जिसे वह ठीक समय में दिखाएगा। आपको प्रभु एक दिन दिखाएगा आप क्या हैं। अगर आप विश्वास करके प्रभु के पीछे आ गए हैं तो आप महानता को प्राप्त करेंगे। जो आपको वरना अभी भी शराब में, बुरी लतों में जी रहे हैं, प्रभु उन्हें भी दिखाएगा। जो तंत्र मंत्र में दूसरों का विनाश करने में लगे हैं, प्रभु उन्हें भी दिखाएगा। परमेश्वर उन्हें भी दिखाएगा, सृष्टिकर्ता उन्हें भी दिखाएगा कि उनके क्या कुछ जीवन की बातें हैं। क्योंकि बाइबल कहती है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 16 वचन, अमरता केवल प्रभु यीशु मसीह की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा है और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग होता रहे। उसका राज्य युगान युग का है। वो अपने राज्य में हम सबको ले जाएगा और एक दिन हर एक बंदे का ट्रैफिक सिग्नल कैसा ज़िंदगी भर बीता, रुका ही रहा या चलता रहा या पापों को छोड़कर आगे बढ़ता रहा या पापों में स्टे कर लिया, वो सब पकड़ा जाएगा। आइए प्रार्थना करें। आप प्रभु के उजाले को आज की रात देखेंगे। आमीन। आप अपने मन से कहें, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैंने आपके वचन को सुना है, आपका प्रकाश आज की रात मुझ पर आ रहा है। आप अपने शत्रुओं के, अपने सताने वालों के, अपने पड़ोसियों के, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने पार्टनर के लिए भी कह सकते हैं, प्रभु अपना प्रकाश मुझ पर दे। लॉर्ड जीसस, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से पवित्र ज्योति उनमें आ जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मुझे सुन रहे हैं आज की रात, आपकी पवित्र ज्योति उनके घरों में आ जाए। आमीन। उनके काम में आपकी ज्योति आ जाए। उनके डेड बॉडीज पार्ट में आपकी ज्योति आ जाए। डिस्कनेक्ट हो जाए वो शैतान से, डिस्कनेक्ट हो जाए वो बुरी लतों से, डिस्कनेक्ट हो जाए वो प्रभु गंदी लतों से, डिस्कनेक्ट हो जाए प्रभु गंदी बातों से, गंदी संगति से डिस्कनेक्ट हो जाए। पवित्र आत्मा ने दिखाएं कि आप आए हैं। यीशु मसीह जो उन्हें छुए और आशीष पाए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ प्रभु का दूत आपको मिलने आपके घर आ रहा है। आप भी बड़े नरम, दीन और संयमी होकर कहें, हे सृष्टिकर्ता,
जब मैं अमेरिका जैसे देश को, पाकिस्तान जैसे देश को, नेपाल जैसे देश को, जब पर्वतों को, नदियों को देखता हूँ, मैं इस सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा, तारागण को देखता हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ उस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो मेरा परमेश्वर है। मैं आत्मा में देखता हूँ जो लोग बोल रहे हैं प्रभु उनकी तरक्की करने के लिए उनके घर आया है, उनको हीलिंग देने उनके घर आया है। आज की रात प्रभु ने चंगाई देने उनके घर आया है। आज की रात प्रभु यीशु मसीह उनका सहारा बनने के लिए उनके घर आया है। आज की रात प्रभु यीशु मसीह आपके सारे कोर्ट केस मुकदमे कैंसल करने आपके घर आया है। इन नेम जीसस क्राइस्ट, इन नेम जीसस क्राइस्ट, इन नेम जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, उन सब को बहुतायत से शांति, सुरक्षा, बढ़ोतरी दी जाए। यीशु मसीह के जिंदा नाम से हम दुआ मांगते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में जाए शैतान की चालें, जाए शैतान के काम, जाए हर एक बुरी लत, जाए हर एक सताव, जाए हर एक मजबूरी, जाए हर एक किस्म का दुख इनकी जिंदगियों से दूर। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो आपके बच्चों के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।